नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पहाड़ी देश जिसे दुनिया सिर्फ माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, वो अचानक से साउथ एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर खड़ा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, या फिर एक ऐसी रेलवे लाइन जो पहाड़ों को चीरते हुए भारत और नेपाल के बीच की दूरी को सिर्फ चंद घंटों में समेट देगी? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो नेपाल की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। 1200 मेगावाट की बिजली से लेकर 50 साल तक देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले गैस भंडार तक, और 211 अरब रुपए के फास्ट ट्रैक से लेकर आलीशान इंडस्ट्रियल पार्क्स तक। अगर ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में सही तरीके से पूरे होते हैं तो नेपाल न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि यह दुनिया के नक्शे पर एक नया दुबई बनकर उभर सकता है। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और देखिए नेपाल के सुनहरे भविष्य की एक झलक। रक्सौल काठमांडू रेलवे, दो देशों को जोड़ने वाली आधुनिक लाइफलाइन। नेपाल और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए यह सिर्फ एक रेल की पटरी नहीं है, बल्कि नेपाल के लिए व्यापार का एक महामार्ग है। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई लगभग 141 किलोमीटर होने वाली है और इसका अनुमानित बजट करीब 450 अरब नेपाली रुपए है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि रक्सौल से शिखरपुर तक पहले 64 किलोमीटर यह सिंगल ट्रैक होगा, लेकिन उसके आगे पहाड़ी इलाका होने के कारण इसे डबल ट्रैक में बदला जाएगा। इस रास्ते में 42 किलोमीटर का हिस्सा तो सिर्फ सुरंगों यानी टनल के अंदर होगा और करीब 124 पुल बनाए जाएंगे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। अभी जो सामान वीरगंज और रक्सौल बॉर्डर पर घंटों रुका रहता है, इस ट्रेन के आने के बाद वो सीधे काठमांडू पहुंचेगा, जिससे सामान की कीमतें कम होंगी और सप्लाई चेन तेज होगी। इंडियन रेलवे ने इसकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। चीन नेपाल इंडस्ट्रियल पार्क, झापा में बनने वाला बिजनेस हब। पूर्वी नेपाल के झापा जिले में 2200 बीघा जमीन पर एक बहुत बड़ा सपना देखा गया है, चीन नेपाल इंडस्ट्रियल पार्क। इसे बनाने में करीब $1 बिलियन यानी लगभग 130 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य नेपाल को एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाना है। जब केपी ओली की सरकार थी, तब 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। माना जा रहा है कि अगर यह पार्क पूरी तरह से चालू हो जाता है तो करीब 45,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। हालांकि लीज की समय सीमा को लेकर नेपाल सरकार और चीनी डेवलपर्स के बीच कुछ बातचीत अभी बाकी है, लेकिन यह प्रोजेक्ट नेपाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल वहां के स्थानीय किसान इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही निर्माण शुरू होगा, झापा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। दैलक का प्राकृतिक गैस भंडार, 50 साल की आत्मनिर्भरता। क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल अपनी गैस जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ सकता है? दैलेख के श्री स्थान और नब्बी स्थान जैसे धार्मिक स्थलों पर सालों से जमीन से प्राकृतिक गैस की ज्वाला जल रही है। पहले लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते थे, लेकिन अब साइंटिफिक रिसर्च ने साबित कर दिया है कि यह नेपाल की किस्मत बदलने वाला खजाना है। चीनी रिसर्चर्स की रिपोर्ट के अनुसार यहां करीब 2.35 बिलियन क्यूबिक मीटर कंफर्म नेचुरल गैस मौजूद है। अगर नेपाल सरकार इस गैस को सही तरीके से निकालने में सफल रहती है तो अगले 50 से 60 साल तक नेपाल को किसी भी दूसरे देश से गैस आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के नमूने सफल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट नेपाल को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने की ताकत रखता है। नेपाल की प्रगति में भारत का नजरिया एक अटूट साथ। यहाँ हमें भारत के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और करीबी पड़ोसी रहा है। भारत का मानना है कि एक समृद्ध और विकसित नेपाल पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जरूरी है। इसीलिए भारत केवल रक्सौल काठमांडू रेलवे ही नहीं, बल्कि कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नेपाल की मदद कर रहा है। भारत के लिए नेपाल के ये मेगा प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को सुधारने का एक मौका है। जब नेपाल में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार होगा, जिससे नेपाल के पास विदेशी मुद्रा आएगी। भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रोटी बेटी के रिश्ते अब रोड और रेलवे के रिश्तों में भी उतने ही मजबूत हों। नेपाल की तरक्की से
भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा, जिससे दोनों देशों के बीच एक विन विन सिचुएशन बनेगी। निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का नया ट्रांजिट हब। निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और चर्चित प्रोजेक्ट है। इसे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एशिया का एक विशाल ट्रांजिट हब होगा, जहां दुनिया के सबसे बड़े विमान जैसे A380 भी लैंड कर सकेंगे। करीब 11,875 बीघा जमीन पर फैलने वाला यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। काठमांडू से सिर्फ 68 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरपोर्ट फास्ट ट्रैक से जुड़ा होगा, जिससे यात्री सिर्फ 1 घंटे में काठमांडू पहुंच सकेंगे। हालांकि घने जंगलों और पर्यावरण को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन हालिया बजट में सरकार ने इसे प्राथमिकता पर रखा है। यह प्रोजेक्ट नेपाल को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नागढ़ुंगा सुरंग मार्ग, ट्रैफिक जाम से आजादी। काठमांडू में घुसने वाले हर यात्री को नागढ़ुंगा के भारी ट्रैफिक जाम का डर सताता है, लेकिन अब इसका समाधान मिल चुका है। नागढ़ुंगा सुरंग मार्ग नेपाल का पहला अत्याधुनिक टनल है, 2.68 किलोमीटर लंबी। यह सुरंग जापान के सहयोग से बनाई गई है, जिसकी लागत करीब 27 अरब रुपए है। इस टनल का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि सावन के महीने तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस टनल के शुरू होने से घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा और ईंधन की भी भारी बचत होगी। सुनकोशी मरीन डाइवर्जन, खेती और बिजली का संगम। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है और सुनकोशी मरीन डाइवर्जन प्रोजेक्ट किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्रोजेक्ट के तहत सुनकोशी नदी के पानी को 13.3 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए मरीन खोला में डाला जाएगा। इससे तराई के 5 जिलों बारा, रौतहट, सरलाही, धनुषा और महोत्तरी की करीब 1,22,000 हेक्टेयर जमीन पर साल भर सिंचाई हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस पानी के बहाव से करीब 31 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी। सुरंग का काम पूरा हो चुका है और अब इसके दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। यह प्रोजेक्ट नेपाल की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। जल विद्युत की शक्ति। अपर, तामाकोशी और बूढ़ी गंडकी। नेपाल को पानी का देश कहा जाता है और यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसकी असली ताकत हैं। अपर तामाकोशी प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 456 मेगावाट है, पहले से ही नेपाल को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। लेकिन असली धमाका तो बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना से होगा। यह 1,200 मेगावाट का विशाल प्रोजेक्ट है, जिसमें 263 मीटर ऊंचा डाम बनाया जाएगा। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े डामों में से एक होगा। यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली देगा, बल्कि इसमें पानी जमा करने की इतनी क्षमता होगी कि सुखायाम में भी बिजली की कमी नहीं होगी। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद नेपाल बिजली का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक, सेना के हाथों में देश का भविष्य। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक, करीब 71 किलोमीटर लंबा। यह एक्सप्रेसवे नेपाली सेना द्वारा बनाया जा रहा है। यह काठमांडू को निजगढ़ से जोड़ेगा। अभी जो सफर करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, इस रोड के बनने के बाद वो सफर सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा। इसमें कई सुरंगें और ऊंचे पुल बनाए जा रहे हैं। इसका काम लगभग 50% पूरा हो चुका है और साल 2027 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। यह रोड नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, खेलों की नई दुनिया। अंत में बात करते हैं खेलों की। चितवन के भरतपुर में बन रहा गौतम बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नेपाल के खेल प्रेमियों का सपना है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम अब राष्ट्रीय गौरव का प्रोजेक्ट बन चुका है। सरकार इसे 2 चरणों में पूरा करने वाली है। यह स्टेडियम न केवल नेपाल में क्रिकेट को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करके पर्यटन को भी आकर्षित करेगा। नेपाल आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और काम में देरी जैसी कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को देखकर यह साफ है कि आने वाला समय नेपाल का है। अगर इन प्रोजेक्ट्स को सही समय पर और ईमानदारी से पूरा किया जाता है, तो वह दिन दूर नहीं जब नेपाली युवाओं को रोजगार के लिए खाड़ी देशों या पड़ोसी देशों में नहीं जाना पड़ेगा। एक नया नेपाल बन रहा है, जो आधुनिक भी है और आत्मनिर्भर भी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि नेपाल तरक्की करे और ये प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे हों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में?
कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय नेपाल।